अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अल्लामा इकबाल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद तुमने पहले कभी ना सुनी हो। यानी ये कोई आम बात नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो इकबाल की सोच, उनके नज़रिए और उनकी शख्सियत को एक नए अंदाज में सामने लाती है। ये जानकर तुम्हें एहसास होगा कि इकबाल सिर्फ एक शायर नहीं थे बल्कि एक ऐसा जहन थे जो ज़माने से आगे की सोच रखते थे। तो आइए आज शुरू करते हैं। इकबाल ने जर्मनी की मशहूर म्यूनिख यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। यानी वो सिर्फ शायर ही नहीं थे बल्कि एक बड़े फ़लसफ़ी भी थे। बट द सरप्राइजिंग थिंग इज़ कि उन्होंने कभी भी अपने नाम के साथ डॉक्टर का लक़ब लगवाना पसंद नहीं किया। नाउ थिंक अबाउट इट। आजकल के लोग एक छोटी सी डिग्री लेने के बाद अपने नाम के साथ DR या प्रोफेसर लगाने में फ़ख्र महसूस करते हैं, बट इकबाल उनके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती थी। यानी उनके नज़दीक रियल रिस्पेक्ट ओहदों में नहीं बल्कि कौम की खिदमत में होती है, और यही आजी थी जो उन्हें सबसे डिफरेंट बनाती थी। कभी आपने सोचा है कि वाई इकबाल रोट मोस्ट ऑफ द हिज पोएट्री इन पर्शियन? मतलब वो उर्दू के भी इतने बड़े शायर थे फिर भी फारसी पर ज्यादा जोर क्यों दिया? उसकी एक स्पेशल रीजन ये थी कि उस वक्त पर्शियन वाज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड, और इकबाल चाहते थे कि उनका मैसेज सरहदों से बाहर पूरी उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचे। और फारसी वाकई एक पावरफुल लैंग्वेज थी। जैसे इकबाल खुद भी कहते थे, फारसी जबान मोहब्बत की जबान है और इसमें मेरा पैगाम दूर दूर तक पहुंच सकता है। शायद यही वजह है कि आज भी ईरान, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया में उनकी शायरी हाईली अप्रिशिएटेड की जाती है। इसी तरह अल्लामा इकबाल के बारे में एक और भी अमेजिंग स्टोरी है कि आपने अल्लामा इकबाल की वो नज़म शिकवा सुनी होगी, बट डू यू नो द हिडन स्टोरी बिहाइंड इट? रिवायत है कि एक रात अल्लामा इकबाल ने ख्वाब में देखा कि कोई रूहानी शख्सियत उनसे कह रही थी, राइट अबाउट द पेन ऑफ मुस्लिम उम्मा, कि वो उम्मत मुस्लिमा की ज़बूहाली और जवाल पर कलम उठाएं। ये ख्वाब उनके दिल पर इतना डीप इम्पैक्ट डाल गया कि उन्होंने शिकवा जैसी शाहकार नज़म लिख डाली थी। बट द स्टोरी डजंट एंड हियर। कुछ अरसा बाद उन्होंने जवाब शिकवा लिखी जिसमें उन्होंने उम्मत को मिस्टेक्स और उसके सॉल्यूशन भी बताए और उन्हें उनके अजीम माजी की याद भी दिलाई। ये वही कलाम है जो आज भी सुनो तो रूह कांप जाती है। नाउ द फाइनल एंड मोस्ट इमोशनल फैक्ट अबाउट अल्लामा इकबाल। जब अल्लामा इकबाल स्पेन गए तो उन्होंने वहाँ की ग्रैंड मॉस्क यानी मस्जिद कर्तबा विजिट की। वो वहाँ पहुँचे, मस्जिद में नमाज अदा की और कुछ घंटों के लिए वहीं बैठे रहे। वो उसकी दीवारों को टच करते, उसके मेहराबों को ऑब्जर्व करते और सोचते कि वंस दिस मॉस्क वाज अ सिंबल ऑफ मुस्लिम पावर, और अब बस ये एक तारीखी इमारत बनकर रह गई है। ये वो लम्हा था जब अल्लामा इकबाल ने अपनी लेजेंडरी पोएम मस्जिद कर्तबा लिखी, जो कि न सिर्फ मुसलमानों के ग्लोरियस पास्ट की झलक थी बल्कि ये एक मैसेज भी था दैट वी कैन राइज अगेन। ये कुछ चीजें सुन के और समझ के आपको अंदाजा हो गया होगा दैट इकबाल वाज नॉट जस्ट अ पोएट, ही वाज आल्सो अ विजनरी लीडर। और उनकी जिंदगी के इन पहलुओं से हमें ये भी सीखने को मिलता है, द टाइटल्स डोंट मैटर, एक्शंस डू।